25 जून, ये जो तारीख है ना 25 जून, ये भारतीय इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है। बहुत सारे लोग 25 जून को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उस दिन हमने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड की सरजमी पर माइटी वेस्ट इंडीज को हराकर। लेकिन इस 25 जून 1983 के पहले आई थी 25 जून 1975 की रात, जब हमारे देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। और उस समय के राष्ट्रपति यानी कि फखरुद्दीन अली अहमद जी ने उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश के ऊपर देश में सडनली आपातकाल लगा दिया था। और इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू आती हैं और देश को सूचित करती हैं कि माननीय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी ने इस देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है, आपको आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप YouTube पर या गूगल पर सर्च करेंगे और इंदिरा गांधी की वो स्पीच सुनेंगे और इंदिरा गांधी की आवाज़ अगर आप सुनेंगे, तो आज जो टीजर रिलीज हुआ है या फिर जो फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है कंगना रनावत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी का, तो आप समझ जाएंगे कि कितना ज़बरदस्त तरीके से कंगना ने यहाँ पर इंदिरा गांधी की आवाज़, उनके लुक, उनके बोलने के तरीके, उनके हेयर स्टाइल और उनकी नाक, हर चीज़ को बहुत ही परफेक्ट तरीके के साथ यहाँ पर कंगना ने पकड़ लिया। एंड कंगना कितनी ज़बरदस्त एक्ट्रेस है ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर ये जो इमरजेंसी का टीजर या फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है, ये कई लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहीं कई लोगों के गुर्दे भी छिल रहे हैं, लेकिन वो अपने जख्म दिखा नहीं सकते। जैसे कि चमचे जो है वो इस टीजर से खुश हैं क्योंकि अब तक इस टीजर के बाद चमचों की या फिर उनकी जो पूजनीय पार्टी है कांग्रेस यानी चमचा पार्टी, वहां से कोई रिएक्शन नहीं आया है। क्योंकि ये जो टीजर रिलीज हुआ है, इस टीजर के अंदर इंदिरा गांधी जी को जबरदस्त तरीके से, काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाया गया है। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं कि शी वाज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर वी हैव एवर हैड। वो बहुत ही जबरदस्त दमदार पीएम थी अपने टाइम पर। उन्हीं के टेन्योर में जब वो प्रधानमंत्री थी, हमने अपना फर्स्ट परमाणु परीक्षण किया था एंड उन्हीं की लीडरशिप के टाइम पर हम लोगों ने 71 का वॉर जीता था। तो वो डेफिनेटली देश में उनका जबरदस्त योगदान है। तो जितना उनकी तारीफ होती है उनके अच्छे कामों के लिए, उतनी ही ज्यादा कहीं ना कहीं उनको बुराइयां या क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है, जो तानाशाही पूर्ण रवैया उन्होंने दिखाया था 1975 में। अब जो चमचे हैं वो यहाँ पर टीजर में कुछ खास दिखाया नहीं गया, तो इससे बहुत खुश हो रहे हैं कि देखा क्या इंट्रोडक्शन दिया है, कि जिस तरह से कंगना रनावत कहती है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को बोल दीजिए कि मेरे ऑफिस में मुझे मैडम नहीं सर बोला जाता है। एंड बोलने के बाद वो अपने राइट साइड के गाल को और होंठ को थोड़ा सा दबा लेती है। वो बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है कि कंगना ने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया है इंदिरा गांधी जी के बोलने को, उनके चाल ढाल हाव भाव को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर पकड़ लिया है। तो ये छोटे से टीजर को देखकर तो चमचे बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन एक महिला जो है वो बहुत दुखी है और वो है प्रियंका द गांधी द वाड्रा। प्रियंका गांधी, अरे नहीं, नकली गांधी, जो नकली गांधी सरनेम लगा रखा है। तो ये प्रियंका वाड्रा भी सोच रही होंगी, भाई साहब मैं तो पूरी अपनी दादी की डुप्लीकेट कॉपी हूं, मेरी तो नाक भी उनसे मिलती जुलती। तो ये प्रियंका जी भी सोच रही होंगी, भला मेरे में ऐसा क्या था यार जो कंगना में दिख गया। कंगना तो वैसे भी संगी है और मेरी दादी का किरदार निभाने के लिए आपने एक संगी को ले लिया। ओ माय गॉड, ई ना चौल बे, मेरी तो जो नाक है उसमें प्रोस्थेटिक मेकअप वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है। मेरी तो नाक, मेरे बाल, मेरा नैन नक्श सब कुछ मेरी दादी से मिलता। तो मेरी दादी के ऊपर जो पिक्चर बन रही है उसमें मुझे नहीं लिया जा रहा है। भगवान, ये साला दुख खत्म काहे नहीं होता। ये तो गजब बेइज्जती हो गई। मेरी दादी के ऊपर पिक्चर बन रही और मेरी नाक जो कि मेरी दादी से जबरदस्त मिलती है, मुझे ही कास्ट नहीं किया गया। गजब बेइज्जती हो गई। बताइए भैया, ये कहां से कोई न्याय होता है। पिक्चर बन रही है मेरी दादी के ऊपर, लेकिन उसमें लीड रोल कर रही है एक संघी बीजेपी वाली। ओहो भैया, चमचो इस पिक्चर को मत देखना, इस पिक्चर को फ्लॉप करना, ठीक है। तो जितने भी चमचे हैं वो इस पिक्चर को बिल्कुल मत देखना, लगने भी मत देना। ये टीजर में मेरी दादी को अच्छा दिखाए, लेकिन पिक्चर में मेरी दादी की पोल पट्टी खोल देंगे। तो प्यारे चमचों, जैसे आज हम कहते हैं ना कि मोदी ने देश में आजादी खत्म कर दी है, बोलने की आजादी नहीं है, कुछ भी आजादी नहीं है। अरे मेरी दादी तो नेक्स्ट लेवल थी। मेरी दादी के राज में तो कोई चू भी नहीं कर सकता था। ऐसा बैन लगा दिया था किशोर कुमार के ऊपर कि वो ऑल इंडिया रेडियो पर उसके गाने भी नहीं बजते थे। तमाम नेता उस समय के जितने थे, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, जितने बड़े बड़े नेता थे, उन सबको मेरी दादी ने जेल में डलवा दिया था। जबकि हम कितनी बेशर्मी से मोदी को तानाशाह बोल देते हैं, वो भी तब जबकि शाहीन बाग में 6 महीने और तकरीबन 15 महीने सिंगू बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे रहे प्रोटेस्ट के नाम पर। मजाल है क्या कि मोदी कोई एक्शन लेकिन फिर भी हम उसको तानाशाह बोलेंगे और हमारी दादी के ब्लेंडर को डिफेंड करेंगे, जिन्होंने आनन फानन में आधी रात में इमरजेंसी थोप दी थी। कोई भी इंसान, कोई भी मीडिया हाउस सरकार के खिलाफ बोल के तो दिखा, साले को हम जेल में डलवा देती थी मेरी दादी। ऐसी परम पूज्य दादी की पिक्चर में मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ओ मम्मा, मैं कहाँ जाके नाक छुपाऊं, मेरी तो नाक दादी से मिलती है।
खैर आप कमेंट करके बताइएगा, जिस तरह से कंगना ने अपने लुक पर, अपनी आवाज़, हर अंदाज में इंदिरा गांधी को कॉपी करने की कोशिश की। टीजर काफ़ी अच्छा लगा है, लेकिन जिस तरह से कंगना की पिछली फिल्म धाकड़ का हमने ट्रेलर रिएक्शन दिया, टीजर वगैरह सबने देखा, उम्मीद थी कि बहुत अच्छा ये परफॉर्मेंस देगी फिल्म, लेकिन पिक्चर औंधे मुंह गिर गई। इसलिए दूध के जले हुए छाछ भी फूक फूक कर पीने वाले सिद्धांत को यहाँ लागू करते हैं और इस टीजर को, इस फर्स्ट लुक को ज्यादा ओवर हाइप नहीं करते। देखते हैं कि आगे चल के ट्रेलर कैसा होता है, उसके बाद पिक्चर कैसी होती है। क्योंकि वैसे तो ये जो फर्स्ट लुक है, ये टीजर, इसमें बहुत कुछ अच्छा है। जितनी मेहनत इन लोगों ने कंगना की नाक, उसके बाल, उसके प्रोस्थेटिक मेकअप इन सब पे की है, काश ये जो टीम है ये थोड़ी सी मेहनत बाकी चीजों पर भी करती। जैसे कि 1975 का जो दौर था, तब A4 पेपर और उस पर कंप्यूटर से टाइपिंग और प्रिंट आउट वगैरह ये सब नहीं होता था। तब टाइपराइटर से टाइप किया जाता था, और टाइपराइटर से कैसे टाइप होता है ये तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर कंगना रनावत जो डॉक्यूमेंट पढ़ रही हैं, वो कंप्यूटर से टाइप किए गए प्रिंट आउट हैं, जो कि A4 साइज के आप इजीली देख सकते हैं। तो ये जो ब्लेंडर है, इसने कहीं ना कहीं साबित कर दिया है कि टीम का जो फोकस है वो सिर्फ कंगना के लुक, आवाज तक ही लिमिटेड रहेगा। बाकी चीजों में टीम ने सोचा अरे चलता कौन देखेगा। खैर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये टीजर फर्स्ट लुक कैसा लगा, और हमारा वीडियो और बातें अच्छी लगी है तो जरा शेयर कीजिएगा सभी मित्रों के साथ। आफ्टर ऑल चमचों के गुर्दे छीलने में हमें बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, तो इस आनंद का सुख थोड़ा आप भी लीजिए एंड तमाम चमचों तक ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। ठीक है, आपने समय निकाल के वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।